घने जंगल के एक पुराने मंदिर में गंगा, एक रहस्यमयी विधवा, अकेली रहती थी। एक रात 3 साधु वहां रुके, एक युवा, एक अधेड़ और एक बुजुर्ग। आधी रात को उन्होंने गंगा को किसी से बात करते सुना। जब उन्होंने पूछा तो गंगा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पति यहीं हुए मरे नहीं। साधुओं को मंदिर में अजीब घटनाएं महसूस हुई। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, झूला अपने आप हिलने लगा, दिया बुझ गया। तभी एक ठंडी आवाज आई, गंगा मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। बुजुर्ग साधु समझ गए कि यह आत्मा का प्रभाव है। गंगा ने बताया कि उसका पति एक तांत्रिक था, जिसे कुछ साधुओं ने श्राप देकर मार दिया था। मरने से पहले उसने कहा था, मैं इस मंदिर को कभी नहीं छोड़ूंगा। बुजुर्ग साधु ने मंत्रों से आत्मा को मुक्त किया। मंदिर कांप उठा, गंगा बेहोश हो गई। जब उसने होश में आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? साधु बोले, जहां जिंदगी तुम्हें ले जाए। अब मंदिर से भूतिया साया हट चुका था। ये फिर एक मंदिर बन गया, श्मशान नहीं। श्रुति और मेघा, 2 घनिष्ठ मित्र, पहाड़ी गांव कर्णगिरी में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाती हैं। यह गांव अपनी रहस्यमयी गुफाओं और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग गुफाओं को दैवीय शक्ति का वास बताते हैं और वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन जिज्ञासु स्वभाव के कारण दोनों इसे अंधविश्वास मानती हैं। एक रात श्रुति को अजीब सपने आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि कोई सत्री उसे पुकार रही है। कुछ दिनों बाद वह कमजोरी महसूस करने लगती है और डॉक्टर से जांच करवाती है। रिपोर्ट देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। वह गर्भवती है। यह असंभव था क्योंकि उसने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे। घबराई हुई श्रुति जब ये बात मेघा को बताती है तो वह भी चौंक जाती है। वे गांव के बुजुर्ग बाबा त्रिलोचन के पास जाती हैं, जो बताते हैं कि सदियों पहले गांव की एक सत्री अमृता को अन्यायपूर्वक मार दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह लौटेगी और अपने बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेगी। जैसे जैसे श्रुति का गर्भ बढ़ता है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से बदलने लगती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और अजीब शक्तियां विकसित होने लगती हैं। एक रात वह अचानक नींद में गुफा की ओर बढ़ने लगती है। मेघा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। गुफा के अंदर श्रुति जमीन पर गिरती है और जोर से चीखती है। चारों ओर रोशनी फैलने लगती है और अगले ही क्षण वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह गांव के लोग उसे गुफा के बाहर पाते हैं। उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। अब वे श्रुति की नहीं, बल्कि अमृता की थीं। गांव में एक नई